हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी रिमोट सेंसिंग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, LULC क्लासिफिकेशन यूजिंग ArcGIS। तो सबसे पहले LULC का फुल फॉर्म देखते हैं। LULC स्टैंड्स फॉर लैंड यूज लैंड कवर। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। लैंड कवर की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जमीन पर फिजिकली क्या मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, ग्रासलैंड एंड बेयर सॉइल्स। बेसिकली लैंड कवर वो है जो आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं। इट्स द नेचुरल एंड मैन-मेड फिजिकल कवर ऑन द लैंड। लैंड यूज का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि इंसान उस जमीन का किस पर्पज के लिए यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट जो कि लैंड कवर है, का यूज हम लॉगिंग, रिक्रेशन या वाइल्ड कंजर्वेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये सब उसकी लैंड यूज है। सो इन सिंपल टर्म्स, लैंड कवर इज व्हाट इज ऑन द ग्राउंड एंड लैंड यूज इज हाउ इट्स बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें LULC क्लासिफिकेशन मिलता है जो एक एरिया की पूरी पिक्चर को शो करता है। इन शॉर्ट, लैंड कवर मीन्स नेचर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड एंड लैंड यूज मीन्स ह्यूमन डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड। दे आर नॉट द सेम बट दे आर क्लोजली रिलेटेड। लैंड यूज लैंड कवर क्लासिफिकेशन बनाने के लिए हमको हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज चाहिए होती है, तो हम लैंडसेट इमेजरी का यूज करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बताया कि कैसे हम USGS की वेबसाइट से लैंडसेट डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको चेक कर लीजिए। तो LULC मैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें सैटेलाइट इमेज को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए हम ऐड डेटा पे जाएंगे। हम यहाँ से केवल उन्हीं बैंड्स को सिलेक्ट करेंगे जो बैंड हमें LULC क्लासिफिकेशन में चाहिए होंगे। क्योंकि इसमें 11 बैंड्स होते हैं तो हमें सभी बैंडों की आवश्यकता नहीं होगी, तो हम केवल 1 to 7 बैंड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए आप बैंड 1 को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ हम बैंड 7 तक सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 to 7 बैंड ऐड कर लिए हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस ये होगी कि हम इन बैंड्स को कंपोजिट कर लेंगे। तो कंपोजिट करने के लिए हम सर्च टूल पे जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे कंपोजिट बैंड और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम इनपुट रास्टर में अपनी लैंडसेट इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे बैंड सेलेक्ट हो रखे हैं, हम इनको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो हम यहाँ पे बैंड्स ऐड कर लिए हैं। यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसका नेम चेंज कर देते हैं कंपोजिट बैंड और इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ से हमारे बैंड्स कंपोजिट हो गए हैं। तो अब हम इनको यहाँ से सिलेक्ट करके रिमूव कर देते हैं। यहाँ से हम इसको फॉल्स कलर कंपोजिट कर देते हैं। तो फॉल्स कलर कंपोजिट करने के लिए हम यहाँ पे बैंड फर्स्ट को 5, 4 एंड 3, तो ये हमारा फॉल्स कलर कंपोजिट आ गया है। अब हम यहाँ पर अपना स्टडी एरिया ऐड करेंगे, जिस स्टडी एरिया के लिए हमें LULC मैप क्रिएट करना है। ऐड डेटा पे जाएंगे एंड यहाँ से मैं अपनी देहरादून डिस्ट्रिक्ट की शेप फाइल को ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से हॉलो कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब हम इस सैटेलाइट इमेज को यहाँ से मास्क कर लेते हैं। तो मास्क करने के लिए हम सर्च टूल बॉक्स ओपन कर लेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बाय मास्क कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक कर लेता हूँ। इनपुट रास्टर में हमारा बैंड कंपोजिट और मास्क डेटा में हमारा स्टडी एरिया और यहाँ से मैं इसको बैंड AOI कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। हमारे स्टडी एरिया के लिए बैंड कंपोजिट मास्क होकर के आ गया है, तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से फॉल्स कलर कंपोजिशन कर देता हूँ 5, 4 एंड 3। तो इसमें आपको जो डार्क रेड कलर दिख रहा है ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद जो ये आपको ब्राइट कलर दिख रहा है ये हमारा बिल्ट अप एरिया है। यहाँ पे आप लाइट पिंक कलर देख रहे होंगे तो ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा होगा तो ये ब्लू कलर हमारी वाटर बॉडी है। चलिए अब हम LULC क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें ट्रेनिंग सैंपल्स क्रिएट करने होंगे। इन ट्रेनिंग सैंपल्स की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि हर क्लास कैटेगरी कैसे दिखती है। तो इसी मेथड को हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अगर आपके पास ये इमेज क्लासिफिकेशन ऑन नहीं होगा तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इमेज क्लासिफिकेशन को चेक कर लीजिए। यहाँ से हम ट्रेनिंग सैंपल मैनेजर को ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले हम अपनी वाटर बॉडीज के लिए ट्रेनिंग सैंपल्स क्रिएट करते हैं। तो ट्रेनिंग सैंपल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से ड्रॉ पॉलीगन को सिलेक्ट कर लेते हैं
और जो आपको ब्लू कलर या लाइट ब्लू कलर दिख रहा है ये हमारा वाटर बॉडीज हैं, तो हम यहाँ से इसको ट्रेनिंग सैंपल्स क्रिएट कर लेते हैं। और आपके ट्रेनिंग सैंपल जितने ज़्यादा और एक्यूरेट होंगे आपका फाइनल रिजल्ट उतना ही बेटर होगा। तो हम सॉफ्टवेयर को कमांड दे रहे हैं कि जहाँ पे भी ब्लू कलर होगा वो वाटर बॉडीज है, तो सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट करके वाटर बॉडीज में कन्वर्ट कर लेगा। और अब हम इन ट्रेनिंग सैंपल्स को मर्ज कर लेंगे। तो मर्ज करने के लिए आप यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट को शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए और यहाँ से इसको मर्ज कर दीजिए। और यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे वाटर बॉडी। इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे ब्लू। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी के लिए ट्रेनिंग सैंपल्स क्रिएट करते हैं। तो जो आपको डार्क रेड कलर दिख रहा है ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है या वेजिटेशन कह सकते हैं इसको। अब हम इसके लिए अपने ट्रेनिंग सैंपल्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड भी है और यहाँ पे हम इनको मर्ज कर देते हैं। तो थर्ड कैटेगरी क्रिएट करते हैं हम बिल्ट अप एरिया के लिए। तो आपको जो ब्राइट कलर दिख रहा होगा ये बिल्ट अप एरिया है और यहाँ पे हम इसको भी मर्ज कर देते हैं। ये थी हमारा वेजिटेशन और इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। और ये हमारा बिल्ट अप और इसका कलर कर देते हैं रेड। कैटेगरी क्रिएट करेंगे अपनी एग्रीकल्चर लैंड के लिए। तो आपको जो लाइट पिंक कलर शो हो रहा है वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है। इसको भी हम यहाँ से मर्ज कर देते हैं एग्रीकल्चर लैंड और इसका कलर हम यहाँ से येलो कर देते हैं। फिफ्थ कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे बैरन लैंड की। तो आपको जो ये कलर दिख रहा है ये बैरन लैंड है। यहाँ से हम इसको ट्रेनिंग सैंपल क्रिएट कर लेते हैं बैरन लैंड के लिए। और यहाँ से हम इनको भी मर्ज कर लेते हैं। इसको हम नेम दे देंगे बैरन लैंड और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। हमने अपने LULC क्लासेस के लिए ट्रेनिंग सैंपल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब इन ट्रेनिंग सैंपल्स को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए हम क्रिएट अ सिग्नेचर फाइल करेंगे और इसको डेस्कटॉप में हम सेव कर लेंगे। AOI सिग्नेचर, इसको सेव कर लेते हैं। सिग्नेचर फाइल को सेव करने के बाद हम क्लासिफिकेशन टूल में जाएंगे एंड यहाँ से हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन को क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। इनपुट रास्टर बैंड में हम अपने बैंड AOI को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो सिग्नेचर फाइल सेव की है उसको हम ऐड कर लेंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे स्टडी एरिया के लिए LULC मैप क्रिएट होकर के आ गया है। यहाँ से हम इसकी वैल्यूज को मैच कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कलर रैंक भी चेंज कर लेंगे। हमारी वैल्यू फर्स्ट है वो है वाटर बॉडीज के लिए, तो इसका कलर हम ब्लू कर देंगे। और 93 है हमारा एग्रीकल्चर लैंड, तो इसको हम येलो कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्ट अप लैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड धीरे धीरे कम होती जा रही है और फॉरेस्ट एरिया तो यहाँ पे बहुत ही कम है। अब हम इस पर राइट क्लिक करके इसका एट्रीब्यूट टेबल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, ऐड फील्ड, एंड यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे कैटेगरी। यहाँ से हम इसको कर देंगे टेक्स्ट एंड यहाँ से हम इसको कर देते हैं 20। एडिटर से हम स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। 22 है हमारा वेजिटेशन एंड यहाँ से हम कर देते हैं सेव एडिट्स एंड स्टॉप एडिटिंग। हम ईच कैटेगरीज के लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से सर्च टूल में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे रास्टर टू पॉलीगन। यहाँ से हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे। इनपुट में हमारा ML क्लासेस, यहाँ से आप वैल्यूज या नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम वैल्यूज रहने देंगे यहाँ पे और इसको हम कर देंगे यहाँ से LULC और इसको कर देंगे हम ओके।
यहाँ पे हमारा रास्टर कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी ओपन एट्रीब्यूट टेबल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्रिड कोड बन करके आ गए हैं। हमें इन कैटेगरीज का टोटल एरिया चाहिए, तो इसके लिए हम जियो प्रोसेसिंग टूल में जाएंगे एंड यहाँ से करेंगे हम डिजोल्व इनपुट फीचर LULC। यहाँ से हम कर लेंगे ग्रिड कोड एंड यहाँ से कर लेंगे हम ओके। हमारे LULC क्लासेस डिजोल्व हो गई, तो इसके एट्रीब्यूट टेबल हम चेक कर लेंगे। यहाँ से हम फील्ड ऐड कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम एरिया। यहाँ से कर लेंगे हम इसको डबल और ओके। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक कैलकुलेट जियोमेट्री। यहाँ पे अगर आपको क्लासेस स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए तो आप स्क्वायर किलोमीटर कीजिए, और अगर आपको हेक्टेयर में चाहिए तो आप हेक्टेयर कर सकते हैं। तो हम किलोमीटर में देख लेते हैं एंड यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रत्येक कैटेगरी के लिए एरिया हेक्टेयर में आ गया है। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से सिम्बोलॉजी, कैटेगरीज, ग्रिड कोड, एड ऑल वैल्यूज एंड यहाँ से कर लेंगे हम इसको ओके। यहाँ हम इसकी भी ओपन एट्रीब्यूट टेबल कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक फील्ड ऐड कर लेंगे नेम। इसको कर लेते हैं हम टेक्स्ट 20 एंड ओके। एडिटर स्टार एडिटिंग एंड डिजोल्व ओके। यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू के लिए क्या था। क्लास बैंड में देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू 1 है वो है वाटर बॉडी, तो हम डिजोल्व में लिख लेंगे यहाँ पे वैल्यू 1 ग्रिड कोड 1 वाटर बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट है 22, ये है वेजिटेशन। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे 22 वेजिटेशन एंड 93 है हमारे एग्रीकल्चरल लैंड। यहाँ से कर देंगे हम स्टॉप एडिटिंग एंड सेव एडिट्स। इन सबको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और इसकी कलर रैम भी हम अकॉर्डिंग टू चेंज कर देंगे। से हम ऐड कर लेते हैं नेम, एड ऑल वैल्यूज, एग्रीकल्चर को करेंगे हम येलो, वेजिटेशन हमारा ग्रीन। यहाँ से इसकी बाउंड्रीज को भी हम 0 कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका LULC मैप यहाँ पे क्रिएट होकर के आ गया है। यहाँ से आप इसकी ओपन एट्रीब्यूट टेबल कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसका एरिया भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी एरिया प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे न्यूमेरिक्स और यहाँ से हम नंबर ऑफ डेसिमल को 2 कर लेते हैं ओके। अप्लाई एंड ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे अधिक एरिया है वो है बिल्ट अप एरिया, उसके बाद है एग्रीकल्चर, उसके बाद वेजिटेशन, उसके बाद बैरन लैंड एंड वाटर बॉडी। इसको आप मैप लेआउट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जूम टूल ऑन करेंगे एंड इसको जूम कर लेंगे। यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से हम नॉर्थ एरो ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट स्केल बार, इसको आप किलोमीटर में कर लें तो प्रॉपर्टीज किलोमीटर, नंबर ऑफ सब डिवीजन कर देते हैं हम 0। इसके बाद जाएंगे हम फिर से इंसर्ट में एंड यहाँ से कर लेंगे हम लेजेंड, LULC डिजोल्व को रखना है हमने, तो यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से जाएंगे हम इंसर्ट में एंड यहाँ से टाइटल एंड ओके। यहाँ से जाएंगे हम चेंज सिंबल, टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं बोल्ड ओके। यहाँ से कर लेंगे अप्लाई एंड ओके। अब हम इसके लिए ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ से जाएंगे हम प्रॉपर्टीज, यहाँ से जाएंगे हम ग्रिड, न्यू ग्रिड, अप्लाई
फिर से जाएंगे हम प्रॉपर्टीज, लेबल्स, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, 20 बोल्ड, डू नॉट शो लाइन्स, इंटरवल, और यहाँ से हम 1 डिग्री के इंटरवल की जगह इसको 30 मिनट कर लेते हैं। यहाँ से ओके। प्रॉपर्टीज, यहाँ से जाएंगे हम फॉर्मेट, 20 बोल्ड एंड अप्लाई। यहाँ से हम इसको अबव बार कर लेंगे और इस मैप को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल, एक्सपोर्ट मैप, LULC देहरादून NC। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा LULC मैप एक्सपोर्ट होकर के आ गया है। तो इस मैप को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग GIS।